हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। वैसे सारे क्वेश्चंस और डिटेल में आप लोगों को जो है पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई है और आज ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब दिया गया है? कौन से वर्ष? 1960, 1965, 1967 या 1970? इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1967। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया था? तो ऐसी कौन सी समिति है जिसका गठन जनजातियों की पहचान के लिए 1965 में हुआ है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोककर समिति। कौन सी थी? लोककर समिति थी, जिसका गठन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए की थी। तो वो है लोककर समिति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस वर्ष कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ है? कौन से वर्ष कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ है? 1960। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? आदिम जनजाति का दर्जा सबसे पहले जो है किस जनजाति को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी राजी को। राजी। निम्न में से किन दो जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? बुक्सा और राजी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई जनजातियों में से किनका संबंध उत्तराखंड से है? उत्तराखंड से आप जानते हैं भूटिया भी है, राजी भी है, जौनसारी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से किस जनजाति के लोग धातु खनन का काम करती हैं? धातु खनन का काम अगरिया करते हैं। कौन करते हैं? अगरिया। 7 का ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक एससी जनसंख्या किन जनपदों में निवास करती है? एससी जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है राज्य के अंदर? हरिद्वार में। कहाँ पर करती है? हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए, हरिद्वार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस जनपद में निवास करती है? बागेश्वर में। कहाँ पर करते हैं? बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठी जनजाति कौन से जनपद के पर्वतीय भागों में निवास करती है? राठी जनजाति। राठी की बात करते हैं तो वो है पौड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जनपद में निवास करती है? देहरादून में। कहाँ पर करती हैं? देहरादून में करती हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की आबादी कौन से जनपद में निवास करती है? आंसर दीजिएगा। रुको भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो जल्दी से। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रुद्रप्रयाग में जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की आबादी जो है वो कहाँ निवास करती है? रुद्रप्रयाग में। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कौन से जनपद में है? ऑप्शन ए, टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में आपका सही आंसर होगा। राज्य में एसटी अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 2.9%। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन बी, 2 जनजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस वर्ष से अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण दिया गया है? 4% आरक्षण की हम बात करते हैं तो ये आपका किस वर्ष से दिया गया है?
2001 ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी? सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति वो है थारू और सबसे कम जनजाति वाली है राजी, ऑप्शन बी। राठ क्षेत्र के विकास के लिए राठ विकास अधिकरण का गठन कौन से वर्ष किया गया है? सो ईयर आपको ध्यान रखना है। राठ क्षेत्र के विकास के लिए राठ विकास अधिकरण का गठन जो है वो कौन से वर्ष किया गया है? फटाफट आंसर कीजिएगा। सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थारू जनजाति की आबादी सर्वाधिक कौन से जनपद में है? बताइएगा कौन से जनपद में है थारू जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो एक्स्ट्रा चीज क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बताने वाली चीजें मैंने पहले आपको एक वीडियो कराया था, उसमें जनजातियों के बारे में कंप्लीटली जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। सो 19 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर उधम सिंह नगर में कहाँ पर निवास करते हैं? उधम सिंह नगर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से सर्वाधिक जौनसारी जनजाति कौन से जिले में निवास करती है? सबसे ज्यादा जो जौनसारी जनजाति है वो कौन से जिले में निवास करती है? ऑप्शन बी देहरादून में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? थारू है। कौन सी है? थारू। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग स्थायी कृषक, पशुपालक एवं आखेटक होते हैं? थारू। कौन से होते हैं? थारू आपका सही आंसर होगा। निम्न में से अशुद्ध विकल्प का चयन करें। अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर ध्यान रखना है, थारू जनजाति को किरात वंशीय माना जाता है। बिल्कुल सही है। बाजदिया थारू का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह है क्या? नहीं। ऑप्शन बी ही यहाँ पर क्या है आपका? गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? महाराणा प्रताप का वंशज जो है कौन सी जनजाति स्वयं को मानती है? थारू जनजाति। कौन मानती है? थारू जनजाति मानती है। निम्न में से थारू जनजाति की विशेषता नहीं है। सो थारू जनजाति की विशेषता कौन सी नहीं है? देखना भाई, थारू राज्य के तराई भाबर क्षेत्र में निवास करते हैं। थारू स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। और थारू छाल से बनी मदिरा को ज्या कहते हैं, या थारू का परंपरागत वर्ष लंगोटी है। सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाए, थारू छाल से बनी मदिरा को ज्या कहते हैं। ये यहाँ पर क्या है? गलत है, और गलत ही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सो 26 का बी, बदला विवाह राजी जनजाति के द्वारा किया जाता है क्या? नहीं। ऑप्शन बदला विवाह प्रथा का प्रचलन थारू जनजाति में पहले था, जिसके तहत बहनों के आदान प्रदान प्रथा का प्रचलन होता था। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? राजी जनजाति रिंग डांस करती है। पौना नृत्य का संबंध भोटियों से है। अंडे कांडे का डांस राजियों के द्वारा होता है। हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति का है। सो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चंपावत में कौन सी जनजाति गौरा अट्ठावली त्योहार मनाती है? गौरी अट्ठावली त्योहार 28, ऑप्शन बी राजी। कौन मनाती है? राजी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, और 55 देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? ऑप्शन ए थारू। कौन करते हैं? थारू करते हैं। बग्गी बग्गा खेल का संबंध किससे है? बग्गी बग्गा खेल
बग्गी बग्गा खेल का संबंध है थारू से। किससे है? थारू से। राणा, कठरिया, डंगरिया, जोगीमा, पछिमा उपजातियां किस जनजाति की हैं? ऑप्शन सी थारू की है। किसकी है? थारू की। नेक्स्ट है थारू जनजाति में कुरी किसे कहा जाता है? कुरी किसे कहते हैं? कुरी कहते हैं गोत्र को। थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है? थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है? बड़वायक को। किसे मानते हैं? बड़वायक को ऊंचा माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से अशुद्ध कथन का चयन करना है। थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है क्या? सही। जौनसारी जनजाति में विवाह तिथि तय करने वाली रस्म को बात कट्टी कहते हैं। ऐसा है? बात कट्टी कहते हैं। कैसे? नहीं कहते। बात कट्टी जो है वो थारू में कहते। थारू में विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया और विवाह तिथि तय करने वाली रस्म को बात कट्टी कहते हैं थारू में। तो ये आपका जौनसारी नहीं होगा, थारू होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? गलत है। और उरारी थारू जनजाति की महिलाओं का तलाक का अधिकार है, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन बी गलत है। निम्न में से सर्वश्रेष्ठ थारू माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ थारू कौन माने जाते हैं? राणा। कौन माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ थारू? राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में इस जनजाति के पुरुष चोटी रखते हैं। थारू। निम्न में से थारू की कौन सी उपजाति गोरखपुर में निवास करती है? पछिमा। कौन करती है? पछिमा। उत्तर प्रदेश व नेपाल सीमा में कौन सी उपजाति निवास करती है? कठरिया। कौन निवास करती है? कठरिया। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तीन तिकटी प्रथा का प्रचलन थारू में है। थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं। बाघेश्वरी देवी की पूजा थारू जनजाति के द्वारा की जाती है या उपयुक्त सभी? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से पहले किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित थी? थारू। लठ भरुआ भोज किस जनजाति में प्रचलित है? लठ भरुआ भोज थारू में। किस में है? थारू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति ने अपना पराया जो है ये किया, किसे कहा जाता है? इसमें अभी बताया था ना, विवाह की सगाई की रस्म को कहते हैं अपना पराया, और जब डेट तय हो जाती है तो उसे कहते हैं बात कट्टी। निम्न में से चाला क्या है? चाला। चाला। तो चाला आपको ध्यान रखना है, चाला क्या है? चाला एक रस्म है। चाला क्या है? एक रस्म है। विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर जाती है तो इसी रस्म को चाला कहते हैं। लड़की विवाह के 2 या 3 महीने के बाद चैत या बैसाख महीने में लड़के के घर आती है। विधवा विवाह के अवसर पर किस जनजाति में लठ भरुआ भोज दिया जाता है? सो ये भोज देते हैं थारू। किस देवता को? थारू लोग नारियल, मुर्गा और सुअर चढ़ाते हैं। सो ये भूमिया देवता को चढ़ाते हैं। सो थारू में एक दिखनौरी प्रथा है सगाई की, है ना? तो दिखनौरी प्रथा, सगाई की प्रथा परंपरा किस में पाई जाती है? थारू में पाई जाती है। थारू में संयुक्त एवं एकांकी परिवार प्रथा है। झुमड़ा थारू का क्या है? नृत्य गीत और लहचारी नृत्य है। तो झुमड़ा क्या है? थारू का नृत्य गीत है और लहचारी नृत्य है। भरना थारू लोग ओझा या तांत्रिक के लिए कहते हैं भरना। थारू लोग तलाक के लिए उरारी शब्द यूज करते हैं। थारू की अपनी कोई प्रमुख भाषा नहीं है। भावरी, मिश्रित पहाड़ी, अवधी, नेपाली बोलते हैं, है ना? और इसके अलावा थारू के बारे में याद रखना है,
4 प्रकार की इनमें बिरादरी पंचायत, 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। इनकी जो थारों की बिरादरी पंचायत होती है उसमें 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। बिरादरी पंचायत का जो मुखिया होता है वो चौधरी या महतो होता है, जिसकी सहायता के लिए बड़धेर भलेमानस चौकीदार होते हैं। पंचायत के अधिकारी चौधरी, बड़धेर, भलेमानस और चौकीदार। न्याय के लिए थारों में जो है मध्य पंचगण की प्रथा है, जिसमें मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किया जाता है। न्याय में मदिरा की यहाँ पर मुख्य भूमिका मानी जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर और क्या चीज़ें भाई इसके थारों के बारे में आपको याद रखनी है। इनके जो पुरुषों का परंपरागत वस्त्र है वो है लंगोटी। क्या है, लंगोटी इनका क्या है, परंपरागत वस्त्र, आपको ध्यान रखना है। और साथ में और क्या चीज़ें, चावल और मछली इनका जो है प्रमुख भोजन है। तंबाकू और मदिरा इनका मुख्य पेय पदार्थ है। थारू जनजाति चावल से स्वयं निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं, जाड़ कहते हैं। और पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं है, किसमें, थारू में। थारू लोग वनों में आखेट भी करते हैं, जिसे खाबर कहा जाता है। क्या कहते हैं, खाबर कहते हैं। और क्या याद रखना है भाई यहाँ से आपको, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपके ये थारू जनजाति होते हैं ना, ये लोग कद में छोटे और मंगोल प्रजाति के सर्वाधिक निकट माने जाते हैं। समतल नासिका नाक होती है इनकी। बदला विवाह प्रथा थारों में प्रचलित है। 3 टिकती प्रथा थारों में है, जिसके तहत एक दूसरे की बहन की जगह उनकी किसी भी रिश्तेदार की लड़की से विवाह होता है। और पक्की पौड़ी जो है, देखो भाई पक्की पौड़ी क्या है, तो थारू में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को मझपतिया और दोनों पक्षों के मध्य विवाह तय करने वाले को पक्की पौड़ी कहा जाता है। अपना पराया और बात करते तो पता चल गया है। थारू जनजाति के लोगों का विवाह जो होता है ना, वो माघ या फुलोरा दूज में होता है ना, तो ये आपको याद रखना है। और विधवा विवाह में थारू में चुटकटा तथा उठान विवाह भी प्रचलित है। तो इतना भी थारों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आप लोगों का पार्ट चलेगा, कौन सा, सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने है। सो अब सेकंड पार्ट का आंसर दीजिएगा आप लोग। किस देवता का चबूतरा प्रत्येक थारू के घर के सामने होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, भूमिया या बड़ा बाबा का। थारू जनजाति के वनों में आखेट करने वाले को क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया भी था, और इसका सही आंसर खाबर। पक्की पौड़ी भी बताया था मैंने, पक्की पौड़ी क्या है बताओ, जल्दी से कमेंट करो भाई। पक्की पौड़ी भी बताया है ना अभी, जब दोनों पक्षों के मध्य विवाह तय करने को क्या कहा जाता है, पक्की पौड़ी कहा जाता है। और जो कराने वाला होता है मध्यस्थता, उसे कहते हैं मझपतिया। नेक्स्ट है कि बजहर त्योहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बजहर थारू मनाते हैं बजहर। दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, ये भी थारू है। निम्न दिए गए विकल्पों में से आपको सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिएगा। खिचड़ी नृत्य की बात करते हैं तो खिचड़ी नृत्य आप लोगों का क्या नाम है, खिचड़ी नृत्य थारू जनजाति। चौमुंडा देवी की बात करते हैं, सो चौमुंडा बुक्सा हो जाएगा। पौड़ा नृत्य की बात करते हैं तो जानते ही हैं भोटिया। और बाजदिया विवाह जौनसारी से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। निम्न में से सही युग्म का चयन करना है, सही युग्म का चयन करना है। उजली होली थारू जनजाति, महापंचगण प्रथा थारू जनजाति से रिलेटेड, छेला नृत्य जौनसारी जनजाति से रिलेटेड है। और आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, थारों की बिरादरी पंचायत में कितने अधिकारी होते हैं। मैंने बताया था थारों की जो पंचायत होती है इसमें कितने अधिकारी होते हैं। एक जो प्रमुख होता है पंचायत का वो चौधरी या महतो कहलाता है। उसके लिए सहायता के लिए बड़धीर, भलीमानस और चौकीदार होते हैं।
सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। उस टांडा विस्टांडा पंचायत का संबंध कौन सी जनजाति से? उस टांडा और विस्टांडा जौनसारी से। किससे है? जौनसारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है अचल विवाह का संबंध किससे है? अचल विवाह। सो अचल विवाह बेटा ध्यान रखना है भोटिया से संबंध। अचल का संबंध किससे है? भोटिया से है। जौनसारियों के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, जबकि गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय ही जौनसारी है। जौनसारी लोग राज्य के पश्चिमी भाग जौनसार भावर में निवास करते हैं। देहरादून जिले का कालसी चक्राता त्योनी तहसील जो है जौनसार भावर क्षेत्र ही कहा जाता है। जौनसारी लोग टिहरी के जौनपुर और उत्तरकाशी के परग निकाना क्षेत्र में निवास करते हैं। सो अचल विवाह का संबंध किससे हो जाएगा? 9 का ऑप्शन ए भोटिया से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पिंठा संस्कार। बेटा पिंठा संस्कार की बात करते हैं तो पिंठा संस्कार आपका ऑप्शन बी यहाँ पर भोटिया से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, भोटियों से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी मजपतिया। थारू जनजाति में उरारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तलाक। थारू जनजाति में झुमड़ा किसके लिए प्रयोग होता है? झुमड़ा नृत्य संगीत के लिए, नृत्य गीत के लिए। थारू लोग छोटी माता या चेचक बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? शीतला देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जौनसार में बायथा एक प्रकार की है। बायथा एक प्रकार की क्या है? झाड़ फूंक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनसार में कौन सा त्योहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? भिरौली। झुमड़ा एवं लहचारी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? थारू से। थारू में बिरादरी पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है। कौन होता है? चौधरी होता है। कौन होता है? चौधरी होता है। थारू जनजाति की किस प्रथा में मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किया जाता है? मध्य पंचगण। 19 का ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पंचगण प्रथा थारू जनजाति में किसके लिए बनाई जाती है? न्याय के लिए। दिखनौरी संयुक्त एवं एकाकी प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? थारू में। ओझा या तांत्रिक के लिए किस जनजाति के लोग भरणा शब्द का प्रयोग करते हैं? 22 का डी थारू। कौन करते हैं? थारू। बदला विवाह प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन बी थारू में। कौन सी में है? थारू में। थारू जनजाति के लोग खिचड़ी नृत्य किस अवसर पर करते हैं? खिचड़ी नृत्य होली के अवसर पर। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? जौनसारी। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? जौनसारी है। सर्वाधिक जौनसारी जनजाति राज्य के लिए किस जनपद में निवास करती है? देहरादून। झाड़ फूंक एवं उपचार की विधि बायथा किस जनजाति में मिलती है? जौनसारी। स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं कौन? जौनसारी। जौनसारी जनजाति के लोगों में किस प्रजाति के मिश्रण या लक्षण पाए जाते हैं? मंगोल और डोम। ए और बी दोनों ही। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि जौनसारी जनजाति में शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए किस प्रथा का प्रयोग किया जाता है? गणाद प्रथा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनसार में किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या होने पर किस विधि से उपचार किया जाता है?
उल्टाव विधि से। टिहरी के जौनपुर व उत्तरकाशी के परग निकाना क्षेत्र में भी निवास करती हैं। जौनसारी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है चक्राता, त्यूनी, कालसी और लाखामंडल क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? जौनसारी। किस विधि के द्वारा जौनसार में किसी व्यक्ति की बीमारी दूर की जा सकती है? ऊझा विधि के द्वारा। ऊझा विधि के द्वारा। जौनसारी जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? जौनसारी जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जौनसारी जनजाति के जो वर्ग हैं वो कौन कौन से वर्ग हैं? खसास, कारीगर और हरिजन खसास। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जौनसारी जनजाति में बाजदिया, बेबाकी और बोई दोदिकी क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये एक विवाह पद्धति होती है। क्या होती है? विवाह पद्धति आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सी जनजाति में होती है? जौनसारी जनजाति में। ऑप्शन सी 38 का यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना। शान शौकत वाला विवाह जो होता है बाजदिया, जौनसारियों का सबसे शान शौकत वाला विवाह होता है बाजदिया। बाजदिया विवाह प्रथा में लड़की पक्ष से वर पक्ष के घर गाजे बाजे के साथ बारात जाती है। बेबाकी जौनसारी का साधारण पद्धति वाला विवाह होता है। जौनसारी लोग विवाह अवसर पर गाय को दहेज रूप में देते हैं। जौनसार में अविवाहित लड़की को ध्यांती, बहुत इंपॉर्टेंट, और विवाहित लड़की को रयांती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसास वर्ग में किस प्रकार के लोग आते हैं? खसास में कौन से आते हैं बेटा? खसास आपको याद रखना है, खसास में ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। कौन आते हैं? ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। ऑप्शन बी और सी यहाँ पर दोनों सही है। जौनसारियों का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह कौन सा होता है? बोई दोदुकी या बाजदिया या बेबाकी? ऑप्शन ए बाजदिया होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पौड़ा नृत्य होली के अवसर पर होता है क्या? पौड़ा नृत्य क्या होली के अवसर पर किया जाता है? नहीं। ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका? सी गलत आंसर है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पौड़ा नृत्य किस टाइम पर किया जाता है? हारुल नृत्य या परात नृत्य जौनसार में होता है। हारुल नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जौनसार के कुछ नृत्य जैसे अंडे कांडे का डांस, पौड़ाई नृत्य, झेला नृत्य, जंगबाजी, रास रासो, पत्तेबाजी, ठुमकिया, सराई, बराणी, है ना। तो ये क्या है? इसके प्रमुख लोक नृत्य है। दिवाली के दूसरे दिन पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी नृत्य होता है। वारदा नाटी लोक नृत्य है जौनसार लोगों का। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत होगा। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति विवाह को दामी कहते हैं? तो कौन सी जनजाति ट्राइब है जो विवाह को दामी कहते हैं? भोटिया। कौन है? भोटिया। मल्लिकार्जुन देवता की पूजा करती है कौन सी जनजाति? राजी जनजाति। गमैया पद्धति का संबंध किससे है? गमैया व्यापार से। किससे है? व्यापार से। साली पुली निम्न में से भोटियों में पाया जाता है? आभूषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आभूषण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजियों का आवास क्या मैथ होता है? नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत है। जाड़ समाज कितने वर्गों में विभक्त है अर्थात बांटा गया है? तो जाड़ समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। सो जौनसार वर्ग के बारे में बता देती हूँ, जौनसारी जनजाति के बारे में। इनके कुछ प्रमुख मेले होते हैं। वीर केसरी मेला जो हर साल 3 मई को चौलीथात में लगता है।
मौड़ मेला जौनसार में 2 तरह के मौड़ लगते हैं, एक जौनसार के मछ मौड़ व जत्रियाणो मौड़ मेला फेमस है। बिस्सू मेला जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला बिस्सू मेला होता है, 4 दिन तक बैसाखी के टाइम पर ये लगता है ना। तो ये आपको याद रखना है। चौलीथात से होता है बिस्सू मेले का स्टार्टिंग। जंगबाजी नृत्य भी बिस्सू मेले के टाइम पर होता है। जौनसार में राजनीतिक व्यवस्था, जौनसार में जो समिति पाई जाती है वो खुमरी नामक। गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है और खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाना कहते हैं। खुमरी से ऊपर खत खुमरी होती है जिसके मुखिया को खत सयाना कहते हैं। खत खुमरी 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच दीवानी या माल गुजारी मामलों के समाधान के लिए बनाई गई समिति होती है। अच्छा, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे मानते हैं? गुलाब सिंह को माना जाता है। और मनोज सागर एक जौनसारी गायक हैं। जौनसार क्षेत्र का प्रथम कवि पंडित शिवराम को माना जाता है, ठीक है ना। और देविका चौहान और कृपाराम जोशी का संबंध भी जौनसार से है, जो कि समाज सेवी हैं। जौनसार का आधुनिक कवि कवि रतन सिंह को माना जाता है। फादर ऑफ जौनसार भाबर किसे कहा जाता है? भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार भाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जौनसार भाबर भी कहते हैं। चलो वे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है कि जौनसारी लोग अविवाहित एवं विवाहित लड़की को क्या कहते हैं? बताया था ना, विवाहित को कहा जाता है इनमें क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ध्यानती। और विवाहित अविवाहित को ध्यानती और विवाहित को रयांती कहते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। जौनसारी लोग ऊनी टोपी को क्या कहते हैं? डिगुबा कहते हैं। क्या कहते हैं? डिगुबा कहते हैं। कालसियम लाखा मंडल किस जनजाति के तीर्थ स्थल हैं? जौनसारी के। कहाँ के हैं? जौनसारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करें। जागड़ा महासू देवता का त्योहार है। विजयदशमी को जौनसार से पायंता कहा जाता है। और दीपावली के अवसर पर जौनसारी लोग पहला नृत्य करते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन डी। निम्न में से मरूज उत्सव में बनने वाला मुख्य पकवान कौन सा है? मरूज उत्सव में बनने वाला मुख्य पकवान कौन सा है? गीमा है। कौन सा है? गीमा। 5 का सी। जौनसारी लोग दशहरे को किस रूप में मनाते हैं? पांचों के रूप में। किसके रूप में? पांचों के रूप में मनाते हैं। पंचाई या दशहरा का जौनसार क्षेत्र में क्या कहा जाता है? सो इसे पांडवों का त्योहार। ऑप्शन सी। किस मेले में टिमरू के सूखे पाउडर डालकर मछलियां पकड़ी जाती हैं? मछमौड़ मेला। किस मेले में कई खसों एवं पट्टियों के लोग शक्ति प्रदर्शन के बाद किस जगह इकट्ठे होते हैं? जतरिया मौड़। कौन सा? जतरिया मौड़। जौनसार क्षेत्र में लगने वाले बिस्सू मेले के प्रमुख पकवान कौन से हैं? साकुली, लाडू और साकुली। ए और बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी क्षेत्र में चावल से बने पापड़ को क्या कहते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी। किस मेले के अवसर पर जौनसार क्षेत्र में जंगबाजी नृत्य किया जाता है? बिस्सू मेला। निम्न में से जौनसारी जनजाति के नृत्य कौन से हैं? डी हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। दीपावली के दूसरे दिन किस जनजाति के लोग पत्तेबाजी नृत्य करते हैं? जौनसारी। निम्न में से जौनसार के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? मांगल भी है, केदार छाया भी है, बिरासू भी है। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? हारुल में करते हैं। किस में करते हैं? हारुल। किस जनजाति में खुमरी नामक समिति होती हैं?
जौनसारी में। किस में होती है? जौनसारी में। निम्न में से 4 कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन करें। खुमरी का मुखिया ग्राम सयाना होता है। गांव में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है। खत खुमरी 2 या 2 से अधिक गांवों की समिति होती है। आंसर डी उपयुक्त सभी। खुमरी से श्रेष्ठ खत खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है? खत सयाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? गुलाब सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से जौनसार क्षेत्र के पहले कवि कौन हैं? पंडित शिवराम। 21 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जौनसार क्षेत्र का संगीत का जनक कहा जाता है? नंदलाल भारती। फादर ऑफ जौनसार भावर के नाम से किन्हें जाना जाता है? भाव सिंह चौहान। ऑप्शन बी 23 का यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान दिया गया है? नंदलाल भारती। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी क्षेत्र के आधुनिक कवि के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक कवि के रूप में रतन सिंह जौनसारी को जाना जाता है। वीर केसरी किसकी रचना है? पंडित शिवराम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर केसरी चंद जी को फांसी कब हुई थी? याद रखना है, वीर केसरी चंद जी को जो फांसी हुई थी, इनको फांसी दी गई थी कब? 3 मई 1945 को। और इन्हीं के बलिदान दिवस पर चौलीथात में मेला भी लगता है। निम्न में से किसकी स्मृति में चौलीथात मेला लगता है? वीर केसरी चंद। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस त्योहार को जौनसारी लोग अठोही के रूप में मनाते हैं? 29 का ऑप्शन सी जन्माष्टमी को। किसको मनाते हैं? जन्माष्टमी यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? भोटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग स्वयं को खस राजपूत मानते हैं? कौन मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का सी भोटिया। प्यासी, जेठरा एवं छापड़ा किस जनजाति की उपजातियां हैं? भोटिया की। किसकी हैं? भोटिया की। नेक्स्ट है, निम्न में से भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं? चौंदासी, जाड़, जोहारी व शोका। आंसर डी उपयुक्त सभी हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति 1962 से पहले नीति, माणा एवं दारमा दर्रे से व्यापार करती थी? भोटिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मारछा एवं तोलछा भोटिया किस जनपद में निवास करते हैं? चमोली में। कहाँ पर करते हैं? चमोली में। सौका, जोहारी, चौंदासी, दरमिया भोटियों का निवास स्थल कौन सा जनपद है? पिथौरागढ़ हो जाएगा। उत्तरकाशी जनपद में निम्न में से कौन से भोटिया निवास करते हैं? जाड़ करते। कौन करते हैं? जाड़। कौन सी जनजाति तिब्बती एवं मंगोलियन जाति का मिश्रण है? मिश्रित रूप है। भोटिया। ऋतु प्रवास किस जनजाति में होता है? भोटिया। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत एवं शीतकालीन आवास क्या कहलाता है? इसे मुनसा या मुनसा एंड गुंडा कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। किस जनजाति के द्वारा बांखें यानी कि ऊनी जूता पहना जाता है? भोटिया के द्वारा। किसके द्वारा? भोटिया के द्वारा। भोटिया जनजाति विशेष अवसरों पर किस पेय पदार्थ का प्रयोग करती है? छंग। कौन सा हो जाएगा? छंग हो जाएगा। भोटिया जनजाति ज्या पेय पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। किसका प्रयोग करते हैं?
दूध और मक्खन, चाय पत्ती, नमक, वृक्ष की छाल, ऑल ऑफ दिस। दामोला विवाह प्रथा कौन सी जनजाति में पाई जाती है? भोटिया। भोटिया जनजाति में तत्सत एवं दामोला क्या है? विवाह प्रथा है। युवा ग्रह एवं रंग भंग प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भोटिया। कौन सी जनजाति अपने सगे संबंधियों को स्वरा कहती है? भोटिया। विवाह के अवसर पर पौना नृत्य किस जनजाति के द्वारा होता है? भोटिया। एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाने वाला नृत्य? ऑप्शन बी आपका सही होगा, पौना है। कौन सा है? पौना नृत्य है। ग्वाला, कैलाश पर्वत, नंदा देवी एवं हाथी पर्वत की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, भोटिया। कौन करते हैं? भोटिया। भोटिया जनजाति के द्वारा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा हेतु किस देवता की पूजा की जाती है? घंटा आपका हो जाएगा भूमियाल और नंदा देवी, या फिर घंटाकर्ण देवता, या उपयुक्त सभी। घंटाकर्ण देवता, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा। नेक्स्ट है, खोए हुए पशुओं का पता लगाने हेतु भोटिया जनजाति किस देवता की पूजा करती है? साईं देवता की। किसकी करती है? साईं देवता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भोटिया जनजाति पशुओं की रक्षा हेतु अन्य किन देवताओं की पूजा भी करते हैं? सिद्धवा और विधवा, ऑप्शन सी। भोटिया जनजाति के द्वारा कंडाली या किसी उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? 12 वर्षों के बाद। फैला एवं घुरमा देवता की पूजा भोटिया लोग किस समय करते हैं? विपत्ति के समय। मृतक की शांति हेतु गवन संस्कार किया जाता है कौन सी जनजाति के द्वारा? भोटिया जनजाति के द्वारा, ऑप्शन सी। भोटिया जनजाति में तुबेरा, बाजू एवं तिमली क्या है? लोकगीत। कौन सा युग में सुमेलित है? तुबेरा रसिया जैसा गीत, बाजू वीर रस प्रधान, तिमली सामाजिक विषय पर गीत, या सभी? आंसर डी। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? हुड़का भोटिया का। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करना है। बाजू लोकगीत, वीररस प्रधान गीत। भोटिया लोग चीन से गमैया पद्धति से व्यापार। ग्रीष्म काल में भोटिया लोग पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, या सभी? सो 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही आंसर होगा। भोटिया जनजाति से संबंधित सही युग्म को छांटना है। सामान्यतः रोटी कूटो, सही है। बड़े आकार की रोटी पुली, चावल या मंडुआ का भात छाकू, सभी यहाँ पर सही है। गाय की भांति दिखने वाले जीबू पशु का जो पालन करते हैं वो कौन करते हैं? कौन सी जनजाति करती है? भोटिया। भोटिया जनजाति में चांदी से बनी सिक्कों की माला को क्या कहते हैं? बलटंग। क्या कहते हैं? बलटंग कहते हैं। 15 का डी। भोटिया लोगों के द्वारा पहना जाने वाला जूता क्या कहलाता है? बांखें कहते हैं। क्या कहते हैं? बांखें इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, भोटिया लोग पुरुषों में घुटनों तक पहने जाने वाला कोट परिधान कहलाता है? रंगा। क्या कहलाता है? रंगा। भोटिया जाति की स्त्रियां शरीर के किस अंग पर विराली व पतेली बाली नामक आभूषण पहनती हैं? सिर, ऑप्शन ए। भोटिया जनजाति में लाल मनके की माला को क्या कहा जाता है? मंसाली कहते हैं। क्या कहते हैं? मंसाली। भोटिया लोगों में गैजू या खग चसी किसे कहा जाता है? ओनी पैजामा। किस जनपद में रहने वाले जाड़ भोटिया स्वयं को जनक का वंशज कहते हैं?
जाड़ जो उपजाति है ये इनके उत्तरकाशी में पाई जाती है। ऑप्शन ए। लौहसर एवं सुरगैन त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? आंसर बी, जाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से जाड़ जनजाति के द्वारा बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? लौहसर। कौन सा हो जाएगा? 23 का लौहसर होगा। रोम्बा किस जनजाति की बोलचाल की भाषा है? रोम्बा रोम्बा जाड़ की। जाड़ लोग निम्न में से किस धर्म के अनुयायी हैं? सो ये बौद्ध धर्म के हैं। 25 का ऑप्शन हो जाएगा सी। जादुंग एवं नेलांग घाटी का संबंध किस जनजाति से है? बी, जाड़ हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ब्राह्मण कार्य करने वाले जाड़ क्या कहलाते हैं? 27 लामा कहलाते। क्या कहलाते हैं? लामा। निम्न में से भोटिया जनजाति की उपजाति कौन सी है? जाड़। निम्न में से बाजपुर, काशीपुर, रामनगर आदि स्थानों पर कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो ये है आपका बुक्सा। कौन सा है? बुक्सा। निम्न में से किन क्षेत्रों को बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है? उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल। सो उधम सिंह नगर और नैनीताल। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस पुस्तक में बुक्सार शब्द का प्रयोग हुआ है? बुक्सार शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? आईने अकबरी। किस व्यक्ति के अनुसार बुक्सा लोग सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में बसे थे? सो इसका सही आंसर होगा इलियट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इलियट के अनुसार। इस जनजाति के लोग स्वयं को पंवार राजपूत मानती हैं। बुक्सा। किस जनपद के बुक्साओं को मेहर बुक्सा कहा जाता है? देहरादून। निम्न में से सही कथन का चयन करना है। बुक्सा जनजाति में पुत्रियों को संपत्ति का हकदार माना जाता है क्या? सही। बुक्सा जनजाति 5 उपजातियों में विभक्त है। ये भी सही। बुक्सा जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक है। ये भी सही है। ऑप्शन डी। निम्न में से बुक्सा जनजाति का त्योहार कौन सा है? होंगड़, गोटरे ढलिया, चैती नौबी। सारे के सारे। ऑप्शन डी। काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी है? सही आंसर होगा 37 का बी। बुक्सा लोग किस देवता को ग्राम देवता भी कहते हैं? किस देवता को ग्राम देवता भी कहते हैं बुक्सा लोग? साकरिया देवता को। किसे कहते हैं? साकरिया देवता को कहते हैं। निम्न में से असंगत कथन का चयन करना है। बुक्सा जनजाति तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे। बिल्कुल सही। बुक्सा लोगों में जादू टोना एवं तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है। ये भी सही। खेड़ी देवी की पूजा राजी जनजाति के द्वारा होती है क्या? नहीं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत है। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? सो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी। किस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तख्त होता है? तख्त। सो क्वेश्चन नंबर 41 ए, बिरादरी पंचायत कितनी सदस्यीय पंचायत होती है? 5। किस पंचायत में एक तख्त, एक मुंसीफ, एक दरोगा एवं 2 सिपाही होते हैं? सो 43 का आपका यहाँ पर सही आंसर डी, बिरादरी पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा जनजाति में गांव को क्या कहा जाता है? मंजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मंजरा। किस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं? राजी जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं।
राज्य में न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? सो इसका सही आंसर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजी। निम्न में दिए गए कथनों को पढ़ करके सही कथन का चयन करना है। राजी लोग कास्ट कला में निपुण होते हैं। राजी जनजाति अपने आवाज को रोत्योड़ा कहते हैं। सांग जांगी पिट्ठा संस्कार प्रथा राजी जनजाति में है। राजी जनजाति की बोली मुंडा है। सभी के सभी कथन क्या है? सही। किस जनजाति को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? राजी को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। विवाह से पूर्व सांग जागी एवं पिट्ठा संस्कार प्रथा प्रचलित है। राजी। वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन राजी जनजाति में है। सही। वाद्य नाथ किस जनजाति की मुख्य देवता है? सो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी होगा, राजी। क्या हो जाएगा? राजी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए है और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है। गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी देवता आदि देवताओं की पूजा किस जनजाति के द्वारा होती है? राजी। सर्वाधिक राजी जनजाति कौन से जनपद में निवास करती है? पिथौरागढ़। निम्न में से सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। 9 का डी हो जाएगा। यहाँ पर सारे के सारे कथन क्या है? सही है। सप्ताह के दिनों के नामों का अलग स्वरूप किस जनजाति में मिलता है? राजी जनजाति में। किस में मिलता है? राजी में। कर्क, कारक, मकर, मकारा, संक्रांति किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? राजी। नेक्स्ट है, पूर्वी शौका जनजाति का परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य कौन सा है? चंपुली। कौन सा है? चंपुली। 12 का ऑप्शन है। किस जनजाति में देव आराधना से संबंध प्रसाद अर्थात भोग को टिक्कण कहा जाता है? बुक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के शौका तथा तिब्बत के हुणिया व्यापारियों के मध्य अनुबंध का एक रूप निम्न में से क्या है? कुंठाखार प्रथा, ऑप्शन बी। बुक्सा समाज में खोरिया छप्पर उखेलना क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान। उत्तराखंड में जूठो पीठो निम्न में से क्या है? वैवाहिक रस्म है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तिनका तोड़ना। तिनका तोड़ना नाम से विवाह विच्छेद संबंधी प्रक्रिया पाई जाती है। भोटांतिक जनजाति। जौनसार में बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सही आंसर बी, हंदिया नृत्य। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? किरात है। कौन सी है? किरात। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 20 क्वेश्चन नंबर है कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? इनमें से कोई भी नहीं थी। उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठा प्रथा तथा टेकुआ प्रथा प्रचलित है? तो ये आपकी खस में थी। किस में थी? खस में थी। सो फाइनली आपका जनजातियों वाला चैप्टर ख़त्म हुआ और इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहता है, और वो रहेगा आपका फिल्म, है ना। फिल्म और नाट्य कला, राज्य के प्रमुख त्योहार और लोक भाषाएं, प्रमुख विभूतियाँ, और विभूतियों से संबंधित आपका वीडियो बड़ा रहेगा। इसीलिए आपका जो लोक भाषा, फिल्म उद्योग और त्यौहार हैं उनको एक वीडियो में कवर करेंगे मॉर्निंग में। उसके बाद जो विभूतियाँ हैं उत्तराखंड की उनको हम कल शाम वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं मॉर्निंग में।